हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, और इसका एक्सरसाइज है 1.2। इसके पहले जो 1.1 जितने टॉपिक के क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, और इस वीडियो में हम कराएंगे प्रश्नावली 1.2 के पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, जिससे कि यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए यहाँ से पहला जो है क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है क्वेश्चन को, उसको पढ़ते हैं फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कोई गुणनखंड दिया हुआ है, उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, जैसे कि 40, 156 है और कुछ संख्या दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से आते हैं कॉपी पर और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लिख देते हैं प्रश्नावली। ठीक है, ये प्रश्नावली या हम एक्सरसाइज लिख देते हैं 1.2। क्या है ये 1.2 है। आप ये वीडियो देख रहे हैं कुमार एकेडमी चैनल पे। किस पे देख रहे हैं? कुमार एकेडमी चैनल पे। ठीक है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 1 का 1। अब 140 को कहा है कि इसको गुणनखंड यानी कि गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखिएगा? गुणनफल के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 140 को ना आप एलसीएम के तौर पर गुणनखंड निकाल दीजिए। ऐसे आता है, ऐसे निकालने। 2 से 70 हो जाएगा, 2 से लगा दीजिएगा तो 35 दूना 70, 5 से लगा दीजिएगा तो 5 7 35। अब आगे नहीं लगेगा, आगे नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए, ये आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। गुणनफल के रूप में 2 गुना 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। गुणनफल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक और क्वेश्चन है। दूसरा क्या कहता है? 156। तो उसी तरह से 156 को उसी तरह से निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। क्या निकालेंगे? 2 से लगा देंगे तो 2 7 2 8 है, फिर लगाएंगे 2 से तो 2 तिहाई और फिर आ जाएगा 2 8 16, नहीं 2 तिहाई और 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 13 तिहाई 39, 13 बार में लग जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणनखंड रूप में लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 बार है तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। यही हमारा आंसर आ जाएगा गुणनफल के रूप में। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है? 3 8 2 5। देखिए सब थोड़ा सा ना आपको ये सब बनाने के लिए आपको भाग आना चाहिए। ठीक है, गुना आना चाहिए, तभी जाके आपको बन सकता है। ठीक, अगला आप इसी तरह से इसको निकाल लीजिएगा 3 8 2 5। लास्ट में 5 है, इसका मतलब है कि ये 3 से अन्यथा 5 से 7 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लगा देंगे। तो इसको 3 से पहले लगा लेते हैं, 3 से लग जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, उसके बाद हो जाएगा 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर इसको लगा देंगे तो कितना से लग जाएगा? 3 से लगेगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर कितना से लग जाएगा? फिर लग जाएगा 2 से, तो 2 से नहीं लगेगा, अब ये लगेगा 5 से लगेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब 5 आ गया तो 2 से लगेगा ही नहीं, तो 5 से लगाएंगे तो ये लगेगा 5 8 40 और 5 9 सॉरी 5 25 हो जाएगा, 85 बार में चल जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? 17 5 85। 17 तो किसी से लगता ही नहीं है, तो 17 को छोड़ देंगे। तो इसका हम क्या लिखेंगे? गुणनफल। तो इसका गुणनफल लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना में कितना है? 17, तो गुना में 17 लिख दीजिएगा। ठीक है, 3 2 बार है तो इसको 3 का पावर 2 कर लीजिए, गुना 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 कर दीजिए, गुना 7 है 17 है तो 17 लिख दीजिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना ईजी है कंसेप्ट? समझ में आ रहा है? एक समझ में आएगा, सब उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बहुत ईजी और सिंपल तरह से। चलिए चौथा क्वेश्चन, एक ही का चौथा है। ठीक है, तो एक का चौथा क्वेश्चन क्या है? 5 5 0 0 5 है। ठीक है, अब उसी तरह से इसको बना लेंगे तो कितना जाएगा? 5 0 0 5 को अगर हम लगाएंगे तो ये 2 से लगेगा नहीं, ये तो लगेगा तो 5 से ही लगेगा, तो 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब ये 1 से नहीं लगेगा 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 1 है, तो कितना से लग जाएगा? तो 7 से लग जाएगा, तो 7 से लगा देंगे हम। 7 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7 लगेगा,
फिर 7 चौका 28 हो जाएगा और 7 तेरी 21 हो जाएगा। ठीक, अब ये तो कितना से लग जाएगा, अब 11 से लगेगा, 11 एकम 11 और 11 तिहाई 33, समझ आ गया। ठीक है, अब नहीं लगेगा। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो इसको कितना हो जाएगा गुणनखंड के रूप में, तो ये हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13। ये कोई रिपीट नहीं है, इसे सिंगल सिंगल है, इसका गुणनखंड हमारा यही हो जाएगा। चलिए एक का पाँचवा क्वेश्चन, एक का पाँचवा क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन दे रखा है कि 7 4 2 9, इसका गुणनखंड निकालिए। तो ये फिर सेम उसी तरह से 4 7 4 2 9, फिर इसको निकालेंगे, 2 से लगा दीजिए तो 2 तिहाई 6, 3 बार में लगेगा, कितना लगेगा जी, एक बार देख लीजिए। अच्छा 2 बार में तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है ना, तो ये 2 बार पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर 3 से भी लगाएंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हम एक बार ना चेक किए हुए तो कितना से लग जाएगा, ये 17 बार में लगेगा। तो 17 बार में लगाएंगे तो कितना से लगेगा, 17 4 से लगेगा, 17 चौका 68, फिर 3 और 7, इतना बार में लग जाएगा। अब ये नहीं लगेगा 17 14 15 से, तो एक बार लगाएंगे 19 से, तो 19 से लगाएंगे तो ये 23 बार में लग जाएगा। अब इससे आगे अब नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 17 गुना 19 गुना 23, यही हमारा गुणनफल हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सभी ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF, जिससे कि क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है कि नहीं। मतलब इसका LCF भी निकाल लीजिए और LCM भी निकाल लीजिए, और निकालने के बाद इसको जांच करके बताइए कि HCF गुना LCM सही आ रहा है कि नहीं, इसका गुणनफल बराबर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको जांचते हैं। ये भी क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं एकदम चुटकियों में। चुटकी में इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम निकालते हैं 26 और 11 का LCM निकालते हैं और HCF भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना है क्वेश्चन हम लिख लेंगे 26 और 91, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको HCF भी निकालना है और हमें LCF भी निकालना है। तो HCF और LCF कैसे निकालते हैं सबको तो आपको पता ही है, हम दोनों विधि से आपको एक ही बार में बता देते हैं। सबसे पहले इसका हम निकाल लेते हैं 26 का। 26 का जब लगाइएगा तो कितने से लगेगा, 2 से लगेगा, कितना बार में, 13 बार में। ठीक है, और 91 का लगा दीजिए, तो 91 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, ये लगेगा 7 से, 13 7 91 हो गया। LCM जो दोनों हो निकल जाएगा और HCF जो दोनों में से कॉमन निकालते हैं वो HCF हो जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 का गुणनखंड क्या निकल के आया, 2 गुना 13, और 91 का गुणनखंड कितना निकल के आया है, 7 गुना 13। प्यारे बच्चों अगर ऐसे गुणनखंड विधि से अगर HCF निकालने के दे दिया जाए तो दोनों में जो सेम होगा कॉमन, तो दोनों में कॉमन कितना है, 13 है, तो इसीलिए हमारा HCF बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अब 13 निकल जाएगा, 13 निकलने के बाद एक कॉमन बाहर निकल गया, बाकी में अंदर में क्या बच गया, 2 7, तो यहाँ पे LCM इसका हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 13 गुना 2 और गुना 7। अभी दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 182 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 182। इतना तो समझ में आ गया ना कि LCM बराबर कितना आ गया, 182 आ गया। अब हमें जांच करने के लिए क्या बोला है, क्या जांच करने के लिए बोला है कि LCM गुने HCF बराबर, तो LCM हमारे पास 13 है और HCF हमारे पास 182 है। तो यहाँ पे लिखेंगे LCM गुना HCF इक्वल टू कितना होगा, यानी कि बराबर 13 गुना 182 करेंगे तो आ जाएगा 2366, कितना आएगा, 2366 आएगा। समझ में आ गया। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए, ये तो लसक गुने मसक ये है, अब दो संख्या कितना है, 26 और 91, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि तथा क्या है कि तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या कौन कौन सा है प्यारे बच्चों, दो संख्या हमारे पास है कितना था, 26 और गुना 91 था। अब ये दोनों को जब गुना कीजिएगा ना तो आपका आंसर आएगा 2366। अब क्वेश्चन जांच करने के लिए हमें यही बोला है कि जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम दोनों बराबर होता है। तो देखिए 2300 और 2300 बराबर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इसको देख लीजिए प्यारे बच्चों। दूसरा, ये पहला क्वेश्चन था 2 का और ये 2 का दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 510 क्या है, 510 और क्या है, 510 और 92।
कह रहा है कि इसका भी एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद इसका गुणनफल और एलसीएम बराबर है कि नहीं जांच के बताओ। तो जांच करने के लिए फिर वही विधि है, हम क्या करेंगे 510 और 192 का हम फिर निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 510, फिर निकालेंगे उसी तरह से 2 चौका यानी कि 2 दूना 4, उसका 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, 2 से हम नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 अठे 24 और 3 पचे 15। अब लगाएंगे 5 से, तो 5 से लगाएंगे 17 पचे 85। उसके बाद आ गया 92 यानी कि 92, तो 92 को निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8 और 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 2 23, 23 हो गया। अब 23 अब नहीं लग सकता है, इतना ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 510 बराबर कितना आया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का कितना आया 92 का, तो 92 का निकल के आया है 2 गुना 2 गुना 23। एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है ना वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 2, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, 5 है तो नहीं था, 2 2 से निकल गया ना, तो हमारा एचसीएफ जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 2। एचसीएफ बराबर हमारे पास निकल के 2 आ गया। एलसीएम अगर हमको निकालने की बात करें, एलसीएम तो 2 तो लेंगे ही, अब बाकी जो बच गए सबको उतारना पड़ेगा, यानी कि 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 17 गुने 23 करना पड़ेगा, तभी जाके एलसीएम निकलेगा। और इस सभी को जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। कितना जाएगा, 23,460 आएगा। एचसीएफ भी आ गया हमारे पास, एलसीएम भी निकल के आ गया। अब हमको जांचना है कि एचसीएफ गुने एलसीएम और दो संख्याओं का गुणनफल सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ 2 निकल के आया है, एलसीएम हमारे पास निकल के आया है कितना 23,460। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 46,000, कितना आ जाएगा 46,920 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46,920। आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से चेक करके रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तथा अब हमको निकालना है दोनों, क्या है दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या कौन कौन सा है, तो हमारे पास दो संख्या है 510 गुना 92। क्या इसका गुणनफल भी इतना आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। इसको जब गुना कीजिएगा तो गुना करने पर भी आएगा 96,920 आ जाएगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना भी यार, ठीक है, आप एक बार गुना कर लेना क्योंकि हम ऑलरेडी गुना कर चुके हैं और रखे हुए। अगर गुना इसमें करेंगे तो फिर वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा हूँ, आप भी अपना कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है एक और, इसका दूसरा का एक और तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम बहुत इजी सटीक से बता रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि 336 क्या है, 336 और 54। अब कह रहा है कि इसका एचसीएफ निकालो, एलसीएम भी निकालो, और इसका एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद आपका एचसीएफ बराबर दोनों गुणनखंडफल बराबर है कि नहीं जांच के बताओ, ठीक है। तो जांच कर लेते इसमें क्या लगा हुआ है, तो जांच करने के लिए फिर वही विधि आपको बताना पड़ेगा। 336 का निकाल दो, 336 का निकाले हुए तो कितने से निकल जाएगा 2 से, 2 से लग गया 16, 16 दूना 32, अब फिर लग जाएगा 2 8 16 लग जाएगा, ठीक है। 2 से लगा दो तो 2 से लगेगा तो 2 8 16, 2 चौका 8, फिर इसको 2 से लगा दोगे तो 2 चौका 2 दूना, फिर 2 से लगा दो 2 दूना 2 21। अब 21 जब आ गया तो अब कितना से लगा दो 3 से, 3 7 21, अब आगे नहीं लगेगा छोड़ दो। अब यहाँ पे आ गया 54, 54 को लगा दो 2 से तो 27 दूना 54, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगा दो, 3 तिहाई 3 और 27, फिर 3 से लगा दो 3 3। समझ में आ गया। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ से एलसीएम एचसीएफ को आपको जांच कर लेना है। तो जांच करने के लिए आपको कितना क्या करना पड़ेगा, 336 को क्या लिख सकते हैं, कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। आप यहाँ पे इसको लिखें। फिर 54 का कितना निकल के आया है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ पे लिख दिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में से कॉमन यानी कि जोड़ा निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 का जोड़ा ये 2 जोड़ा हो गया तो 2 निकल जाएगा, गुना क्या है लिखिए। अब देखिए इसमें 1 3 इसमें 1 3, ये दोनों का 3 3 जोड़ा निकल गया तो 1 3 निकल गया। अब देख लीजिए इसमें 2 है, इसमें 2 होता तो निकल जाता, इसमें 3 है तो एक और 3 आता तो निकल जाता, 7 इसमें 7 आता निकलता, लेकिन नहीं है, जो जोड़ा निकालिए हट गया। तो 3 दूना 6 यानी कि इसका एचसीएफ 6 निकल गया। तो जब एचसीएफ 6 निकल गया तो हम एलसीएम निकाल देंगे ना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम,
तो जब एलसीएम हम निकालेंगे, ध्यान से एक बार फिर बच्चों फिर से क्वेश्चन को एक बार मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, कहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। सही बना है ना जी? हाँ सही बना है। अब देख लीजिए, इसको कॉमन निकाले हुए थे, एक एक तो कॉमन निकाले, तो उसको तो एक एक ले लेंगे, 2 गुना 3 लेते हैं, ठीक है, फिर गुना। अब देखिए 3 गुना 3, फिर 2 गुना 2 गुना 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ पे 3 गुना 3, तो फिर लिखेंगे 3 गुना 3, फिर यहाँ पे 7 है तो गुना में लिखेंगे 7। इस सभी को जब गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो गुना करने के पास आपका आंसर जो आएगा 30 और आ जाएगा 24, ठीक है। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। जब एलसीएम निकल के आ गया तो हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम और गुणनफल का जांच करें। तो सबसे पहले हम एचसीएफ का जांच कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे HCF गुना LCM का जांच। तो HCF का मान निकल के आया है 6, LCM का मान निकल के आया है 3024। जब इसको आप गुना कीजिएगा 3024 में 6 से, तो आ जाएगा 18144, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल दीजिएगा। कितना निकालिएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और क्या क्या हो जाएगा? तो दो संख्या कौन सा है? 336 गुना 54। कितना है? 336 गुना 54। इसको भी जब गुना कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो आंसर वही आ जाएगा 18144, ठीक है। तो देख लीजिए दोनों का आंसर सही है, इसलिए हमारा आंसर यही दोनों हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा ये करा है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। मतलब इसमें गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभी जिसे जितना भी बना रहे हैं सभी गुणनखंड विधि है, ठीक है। भाज्य गुणनखंड विधि नहीं है। भाज्य गुणनखंड विधि भाग लगाकर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भाग लगाकर नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बताना है। तो चलिए, इसका ट्रिक बहुत सिंपल और आसान है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे और इसको धासु ट्रिक से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन तो यहाँ पे हम आप देख लिए, क्वेश्चन यहाँ पे हम पहले उतार देते हैं ताकि आपको भटकना ना पड़े। तो आपके पास क्वेश्चन ये है 12, 15 और 21, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि HCF भी निकाल दीजिए और LCM निकाल दीजिए, लेकिन शर्त यही है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, भाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आइए ना, सिंपल ट्रिक हम देखते हैं। सिंपल ट्रिक क्या हो जाएगा? अगर इसको बनाए गुणनखंड विधि से, तो एक बता देंगे, फिर उसके बाद आपको अपने से दिमाग में क्रिएटिविटी आपको लाना पड़ेगा। कैसे? तो देख लीजिए, 12 है, 12 को मने मने लगा दीजिए, 2 छक 12, 2 यही छो। अभी आगे लगेगा नहीं, तो अब इसी को क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं 12 को 2 गुना 2 गुना 3। समझ आ गया? फिर उसी तरह से आप 15 को लिख लीजिए। 15 को लिखिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, तो 3 लिख लीजिएगा और इसके बाद लगाइएगा 3 × 5 = 15, हो गया काम तमाम। इसके आगे कुछ लगेगा ही नहीं। समझ आ रहा है ना जी? अब 21 को 2 से लगता है नहीं, 3 से लगाएगा, हाँ, 3 × 7 = 21। अब इसके ज़्यादा तो कुछ लगता ही नहीं है, 3 गुना 7, हो गया काम तमाम मेरा। अब HCF जब निकालने के लिए कहा जाएगा ना प्यारे बच्चों, तो HCF निकालना बहुत आसान है। अब इसमें HCF निकालने के लिए क्या करना? सब जोड़ा निकालना, जो सब तीनों में कॉमन सेम हो उसको निकाल लेना। देखो, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 3। अगर इसमें हमारा 2 रहता है, इसमें भी 2 रहता है, इसमें भी 2 रहता है, तो 3 गुना 2 3 दूना 6 आंसर हो जाता है। समझ आ गया? तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? HCF मेरा 3 हो जाएगा। अब हम LCM की बात कर लेते हैं। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? LCM निकालने के लिए जो सबसे पहले तो 3 कॉमन हम लिए हैं, तो 3 ले ही लेंगे। अब बाकी जो बच गया उसको ले लेंगे, 2 2 5 7। तो यहाँ पे हो जाएगा गुना 2 गुना 2 गुना 5 और गुना कितना हो जाएगा? 7। अब इस सभी को गुना कर दीजिएगा। तो जब इस सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इसको गुना करने पर आ जाएगा 420। यही हमारा आंसर। कितना सटीक और कितना प्यार मस्त क्वेश्चन था, कितना सटीक से बता दिए। तो ये तीसरा का एक क्वेश्चन था, तीसरा का पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से। तो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि 17 कितना है? 17 है, 23 है और 13, 17, 23 और 29 है। अब बताइए कि इसका हमको इससे भी निकालना है, LCM भी निकालना है। कैसे निकालिएगा? तो देख लीजिए, जैसा हमें प्रतीत हो रहा है कि इस जो संख्या दिया है, इस संख्या किसी भी पहाड़ा में आता ही नहीं है। क्या? 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। 2 के पारा में नहीं आता है, 3 4 5 कोई भी पारा में ये आता नहीं है। 1 और खुद के अलावा किसी के पारा में नहीं आएगा। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? लिखेंगे 17 =
17 गुना 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से 23 को लिख सकते हैं 23 गुना 1 लिख सकते हैं। 29 को लिख सकते हैं 29 गुना 1 लिख सकते हैं। अब कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, एक एक, हो गया काम तमाम। HCF बराबर 1। ठीक है, अब HCF प्यारे बच्चों हो गया, तब हमें निकालना क्या पे होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा LCM। एलसीएम हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29 हो जाएगा। इस सभी को जब गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 11 3 3 9। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, नो सर। तो नो सर तो इजी हुआ ना, कितना मजा आया बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25। इसको सेम कीजिएगा। सेम कैसे कीजिएगा, सबसे पहले 8 पहाड़ा 2 से आएगा, 2 2 चौका 8 तो नहीं आएगा, फिर 2 दूना 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। और 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 लिख सकते हैं। इससे आगे आप नहीं लिख सकते हैं। जब इससे आगे नहीं लिख सकते, अब इसमें कॉमन मिलाइए। इसमें कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें कॉमन की अगर बात करें तो इसमें कॉमन न 2 है, न 3 है, न 5, इसमें कोई कॉमन है ही नहीं। तो कॉमन सब में एक जरूर होता है, इसीलिए हम इसको HCF जो इसका हम क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे। जब इसमें कुछ नहीं है तो यानी कि कॉमन 1 हो जाएगा, कॉमन 1 हो जाएगा, कॉमन 1 होगा, ये ऑटोमेटिक 1 सभी में रहता है गुणनखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा HCF। अब हमें निकालना क्या है, LCM। तो हमें LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM बराबर हो जाएगा, LCM सभी को गुना कर दो, तो गुना करेगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। सभी को जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं चौथा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि HCF, जैसे कि यहाँ पे HCF का मान दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे मान दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM इतना दिया, LCM इतना ज्ञात कीजिए। मतलब HCF का मान दिया हुआ है और LCM 2 दिया हुआ है, इसका LCM ज्ञात करना है। तो इसको फार्मूला से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको फार्मूला पर इसको सेट करते हैं, फार्मूला पर इसको बनाते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला होता है जिस फार्मूला का नाम है, ठीक है, फार्मूला का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो फार्मूला जो है मेरा HCF क्या है, एक फार्मूला है कि LCM गुना HCF बराबर क्या फार्मूला होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हमारे पास क्या दिया हुआ है, LCM, क्या HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, हमें LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए, तो हमें निकालना जो है ना वही चीज़ पहले लिखेंगे। हमें निकालना है LCM, तो लिखेंगे LCM इक्वल टू, LCM बराबर फार्मूला होता है, LCM बराबर क्या फार्मूला होता है मेरे बच्चों, तो LCM बराबर फार्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF होता है। क्या होता है, HCF। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, तो दो संख्या कौन सा है, 306 और एक है 657, ये 2 संख्या है। तो ये दोनों संख्या का गुणनफल और एक संख्या के HCF दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, तो हो गया। अब इस दोनों को गुना करके और इसमें 9 से भाग कर दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 22। ठीक है, 22,338, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि जांच कीजिए कि क्या करा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको जांच करना है। तो चलिए जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से अगर जांच की अगर बात करें, कह रहा है कि n जो है वह 0 हो सकता है कि नहीं, 0 होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 6n इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 गुना 6 और इसके पावर हम लिख सकते हैं n। तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर n गुना 2 के पावर n हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात 6n जो है किसी n के
लिए, क्या है, n के लिए शून्य अंक, क्या है, शून्य अंक के साथ समाप्त होती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तब ये 5 से विभाजित होगा, जिसे कि 5 6 पचे 30। जब वहाँ पे संख्या अगर n अगर शून्य अंक लेते हैं तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा। और इसके लिए अद्वितीय शून्यंत भी कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कि अतः 6n के, क्या है, 6n के अंत में, क्या है, 6n के अंत में शून्य नहीं आ सकता, शून्य अंक नहीं आ सकता है। ठीक है, हमको यही थोड़ा सा बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 2 क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके बाद आ जाएगा 7। 6 क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि, क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 और 6 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 एक भाज्य संख्या है। तो लेकिन क्यों है, कह रहा है कि ये भाज्य संख्या है लेकिन ये क्यों है भाज्य संख्या, आपको जांच करके बताना है। ठीक है, चलिए जांच करते हैं, लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले यहाँ से हम हल को स्टार्ट करते हैं। हल कैसे करते हैं देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर इसको हम बात करते हैं, क्या संख्या दिया हुआ है, 7। 7 गुना 11 गुना 13 और यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, जोड़ 13 दे दिया हुआ है। ठीक है, और एक दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 दिया हुआ है। ये हमारे पास संख्या दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाइएगा, जांच करना है ना। तो इस सबका देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 13 13 है, 11 है, तो देखिए इसमें कॉमन 13 और 13 कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें से कॉमन, तो 13 कॉमन निकाल लीजिएगा। 13 कॉमन निकाल लीजिएगा तो बचेगा 7 गुना 11 गुना, इसमें से 3 निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा तो कॉमन में 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, यहाँ पे जोड़ में 1 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जोड़ का निशान। ठीक, यहाँ पे जोड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कॉमन इसमें से क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए जिसमें 5 है और यहाँ पे 5 है तो कॉमन 5 निकलेगा, तो 5 निकाल लीजिएगा तो बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और जोड़ 1 निकल जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5 गुना, इस सब को गुना करके जोड़िएगा तो आ जाएगा 1009। कितना आ जाएगा, 9, जो कि क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या है। कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या हो जाएगा, संख्या जो हमारा निकल के आएगा ये संख्या अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन अतः यह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अतः क्या हो जाएगा, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 गुना 78। कितना हो जाएगा, 78। कैसे आया 13 गुना 78, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 13 गुना 11 7 77 1 78 हो जाएगा। आ गया 11 गुना 78। तो 11 गुना 78 कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 3 गुना 6 और 13 6 78, इसको आप तोड़कर लिख सकते हैं। उसके बाद इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13। देखिए 13 13 है तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब इससे ज़्यादा गुणनखंड आप इसको नहीं लिख सकते, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं कि यहाँ 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्या है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त होगा, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एकदम दबाकर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये रहा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका सॉल्व छोटा सा है, प्यारा सा, लल्लू सा। अब कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों
चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक रास्ता है गोलाकार। इस मैदान की एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों के स्थान एक ही समय पर चलना शुरू करता है, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो किस समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। मतलब दोनों चलना शुरू करता है, लेकिन एक जो होता है 18 मिनट में पहुंचता है और एक 12 मिनट में पहुंचता है। एक मिनट रुक जाओ, तो 12 मिनट में पहुंचता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक ही स्थान पर दोनों को शुरू करता है, तो वो कितने समय बाद वह एक स्थान पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। तो 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कैसे बनेगा ये, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 18 तथा कितना है, 18 तथा 12 है, कितना है 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आता है ना एलसीएम निकालने, एलसीएम निकालने अब तो आता ही होगा। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको दो विधि होता है, एक भाग विधि होता है और एक गुणनखंड विधि होता है। तो हम इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे, यहाँ पे 18 का गुणनखंड विधि से। तो 18 का निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 आएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। उसी तरह से हम निकालेंगे किसका, 12 का निकालेंगे। 2 से लगा देंगे तो 2 लगेगा, फिर 2 छक 12, फिर 2 तिहाई 6, 2 गुना 3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम हम क्या, एलसीएम हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम सबको गुना करते हैं। क्या करते हैं, सबको गुना किसको करते हैं, तो सबसे पहले जो कॉमन होगा उसको निकालेंगे। देखिए तो ये दोनों कॉमन हो गया और इसमें ये दोनों कॉमन हो गया, तो कॉमन निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा। अब बाद में बचेगा कितना, 3 गुना 2, तो इसको गुना कर लीजिएगा, 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, तो 36 जो हो जाएगा ना। तो क्या इसका समय ले रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिख सकते हैं कि अतः, एक मिनट रुक जाओ बुआ, अतः सोनिया क्या है कि सोनिया और रवि 36 मिनट में, क्या है कि सोनिया और रवि जो है 36 मिनट के बाद, क्या है 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि शुरू वाला जो स्थान जो शुरू किया था वहां से वह फिर वही स्थान पर 36 मिनट के बाद वह स्थान पर मिलेंगे। क्या करेंगे, 36वां स्थान पे मिलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया और यहाँ से देखिए क्वेश्चन बड़ा था, बनाने का ट्रिक ये शॉर्ट था। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पूरे चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।